हम आज खास तौर पर दिल्ली में कोरोना के हालात पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर एन माथुर जुड़ रहे हैं, डायरेक्टर लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल के। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत देर इंतजार कराया, आपको माफी चाहते हैं। स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। मैं अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री की एक अपील सुन रहा था। उन्होंने ये कहा कि अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव भी आ जाए तो आप अस्पताल मत जाइए, सरकार आपको कांटेक्ट करेगी, तब आपको गाइड किया जाएगा कि आप हॉस्पिटल जाएं या न जाएं। लेकिन इसको सर अगर प्रैक्टिकल लेवल पर देखें, किसी आदमी की अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है, उसका तो पहला इंस्टिंक्ट यही होगा कि मुझे सबसे पहले मुझे डॉक्टर जांच कर ले मेरी, तो वो तो अस्पताल जाएगा ही। क्या कहना है आपको? जी, ये ऐसा ना हो, ऐसी सोच ना बने, इसीलिए मैं ये बात कही है और इस बात में सच्चाई है। हर पॉजिटिव केस को अस्पताल आने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव एसिम्प्टोमेटिक केस और पॉजिटिव माइल्डली सिम्प्टोमेटिक केस होम आइसोलेशन में रह सकता है और उसको होम आइसोलेशन में ही रहना चाहिए। वो चाहे अस्पताल आएगा भी तो भी हम उसको कुछ करेंगे नहीं, उनको यही एडवाइस करेंगे कि आप होम आइसोलेशन में रहें। जो केसेस होम आइसोलेशन के लिए फिट नहीं है, उसे कुछ क्राइटेरियाज है होम आइसोलेशन के लिए, वो ही कोविड केयर सेंटर में एडमिट होंगे। तो वो भी अस्पताल नहीं आएंगे, वो कोविड केयर सेंटर्स बनाए हैं, जैसे कि कुछ पेरिफेरीज में कुछ बिल्डिंग्स को लेके, न्यू दिल्ली में एक YMCA को लेके जो कि हमारा हॉस्पिटल रन करता है, तो वो अलग सेंटर्स हैं, उसमें वो रहेंगे या फिर होम आइसोलेशन में रहे। उनको अस्पताल आने की जरूरत नहीं है अगर वो माइल्डली सिम्टोमेटिक या एसिम्प्टोमेटिक हैं। अगर उनको कोई सिम्टम्स बढ़ते हैं तभी उनको अस्पताल आने की जरूरत है। सर, वो किस कैटेगरी के पेशेंट होते हैं, अगर आप बता सकें, ताकि लोगों तक ये मैसेज जाए कि उनको किस वक्त क्या करना है। वो कौन से सिम्टम होंगे या वो व्यक्ति की क्या हालत होगी कि हाँ उसको अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत है? तो यदि व्यक्ति का बुखार कुछ ज्यादा ही बढ़ जाए और वो कम नहीं हो रहा है, तो वो एक सिम्टम है। लेकिन ज्यादातर जो लोग इसके लिए क्वालिफाई करेंगे वो हैं जिनको सांस में कोई तकलीफ है। अब वो सांस में तकलीफ, खांसी भी हो सकती है बहुत ज्यादा जो कि खत्म नहीं हो रही है, या फिर उनको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, उनका सांस फूल रहा है, और उन लोगों को तुरंत आने की ज़रूरत है। या फिर कोई और कॉम्प्लिकेशन है, चेस्ट में जकड़न है, या फिर कुछ उनकी बेहोशी की हालत है, या कोई बदन का कोई हिस्सा काम करना बंद कर देता है, कुछ पैरालिसिस सॉर्ट ऑफ अ थिंग है, उन लोगों को अस्पताल आने की ज़रूरत है। या फिर कुछ और कॉम्प्लिकेशंस है जैसे डायरिया, अगर वो कोई कॉम्प्लिकेशन है ऑफ दिस डिजीज, देन उनको एक बारी ओपिनियन लेने की जरूरत है। लेकिन जब तक कि सिम्टम्स, माइल्ड सिम्टम्स और एसिम्प्टोमेटिक वो पेशेंट्स हैं जिनका फीवर कम है और या नहीं है, उनको कोई भी फीवर, उनकी खाली रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उनको अस्पताल आने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। सर, मैं आपसे अब 2-3 ऐसे सवाल पूछने जा रहा हूं जो कि लोगों के बीच चर्चा में बहुत हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है नहीं है वो आप बता दें, क्योंकि लोग इस पर बहुत बात करें। पहली बात, अब एक ये जनरल इंप्रेशन लोगों के बीच बन गया है कि अब बीमारी तो बढ़ेगी, बीमारी हमारे आसपास भी आएगी, हो सकता है हमको भी हो जाए, तो इसको रोका नहीं जा सकता। क्या ये बात नहीं जा सकता है। अभी तक जो हमारी पॉलिसी रही है उसको रोकथाम की ही रही है, और वो हम उस पे टिके हुए हैं। और 3 पिलर्स हैं रोकने के, जो कि अभी डॉक्टर शर्मा ने भी बताया: वेयरिंग मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग एंड हैंड हाइजीन। और इसी को लेके आगे बढ़ना है। ये तीनों चीजें जो हैं वो वेरी करेंगी आप किस सिचुएशन में हैं। आप कॉलेज के अंदर स्टूडेंट हैं, या फिर फैक्ट्री में जाते हैं, या फिर बाजार में गए हैं, या फिर हॉस्पिटल में आए हैं, या फिर कोई और काम करते हैं, तो ये उसको फाइन ट्यून करना पड़ेगा। हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने SOPs बनाने पड़ेंगे ऑन दीज 3 पिलर्स, दैट पीपल विल हैव सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन एंड वेयरिंग द मास्क।
डॉक्टर माथुर सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपसे बात करके काफी क्लैरिटी